ये भयानक कहानी शुरू होती है 1952 में रोमेनिया के सेंट कार्टर एबी में, जहां हम दो नन्स को देखते हैं, विक्टोरिया और जेनिफर। सिस्टर विक्टोरिया जेनिफर से पूछती है कि हम यहाँ जो कर रहे हैं क्या ये सही है, जिस पर वो जवाब देती है कि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। उसके पास एक चाबी था। फिर वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है। सिस्टर विक्टोरिया बाहर बैठकर प्रेयर करना शुरू कर देती है। तभी अंदर से सिस्टर जेनिफर के चिल्लाने की आवाज आती है और वो खून में लथपथ बाहर आती है और चाबी विक्टोरिया को पकड़ा देती है और कहती है इस शैतान को कैद रखने के लिए एक वेसल की जरूरत होगी और वो तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। इसके बाद वो शैतानी शक्ति उसे वापस अंदर खींच लेती है। सिस्टर विक्टोरिया चाबी लेकर बाहर भागती है और एक रस्सी उठा लेती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जिसे देखकर सिस्टर विक्टोरिया डर जाती है और खिड़की की तरफ जाती है और भगवान से माफी मांगती है उसके लिए जो वो करने वाली है। फिर वो पीछे मुड़कर देखती है कि वो शैतान उसके तरफ बढ़ रही है। क्रॉस भी उल्टा हो जाता है, जिसके बाद सिस्टर विक्टोरिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती है। अगले दिन हम एक जवान आदमी फ्रेंची से मिलते हैं जो उसी एबी में कुछ सामान डिलीवर करने आया था। तभी उसे वहां पर सिस्टर विक्टोरिया की डेड बॉडी देखने को मिलती है, जिसे कौवे खा रहे थे। फिर वो डेड बॉडी गिर जाती है। अब कहानी शिफ्ट होती है वेटिकन सिटी में, जहां हम फादर बर्क को देखते हैं जो कार्डिनल कैनरॉय से मिलते हैं और उन्हें सिस्टर विक्टोरिया के डेथ के बारे में बताया जाता है। फादर बर्क कहते हैं कि वो इस मैटर को देखेंगे। फिर उन्हें ट्रैवल डॉक्यूमेंट दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आपके साथ एक नन भी जाएगी और उस आदमी का भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है जिसने सिस्टर विक्टोरिया के डेड बॉडी को देखा। लेकिन उस कॉन्वेंट में सिर्फ लड़कियां अलाउड है, इसीलिए फादर बर्क अंदर नहीं जा पाएंगे। इधर लंदन में मदर सुपीरियर आयरिन को आकर बताती हैं कि वेटिकन से तुम्हें मिलने के लिए कोई आया है। फादर बर्क उसे कहते हैं कि हमें रोमेनिया जाना होगा। वहां पहुंचकर वो फ्रेंची के घर जाते हैं, जहां फादर बर्क खुद को और आयरिन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो समझाते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। वो उस चर्च तक पहुंच जाते हैं जहां फादर बर्क फ्रेंची से पूछते हैं कि क्या तुमने इधर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। फ्रेंची कहता है कि उसने कोशिश की लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। वो बताता है कि बॉडी को ढूंढने के बाद उसने उसे एक आइस हाउस में ट्रांसफर कर दिया है। इसके बाद दोनों उस आइस हाउस में जाते हैं और वहां वो सिस्टर विक्टोरिया के डेड बॉडी को देखते हैं। फादर को सिस्टर के हाथ में एक चाबी दिखता है जिसे वो ले लेता है। वहां सामने का दरवाजा हिलने लगता है। फिर तीनों नन को दफना देते हैं और वहां पर एक ग्रेव स्टोन पर बेल लगा हुआ था जो बजने लगता है, जिस पर फादर बताते हैं कि ये एक आम बात है। अगर किसी को भी जिंदा दफना दिया जाता है तो घंटी बजाकर वो बता सकते हैं कि वो जिंदा हैं और उन्हें बाय मिस्टेक दफना दिया गया था। फ्रेंची दोनों को लेकर वहां जाता है जहां उसे नन की डेड बॉडी मिली थी और ऊपर से एक नन उन्हें देख रही थी। फादर खून को देखते हैं और आयरिन सोच रही होती है कि इतने हफ्तों के बाद भी ये खून इतना ताज़ा कैसे हो सकता है। फिर वो अंदर जाते हैं और आयरन किसी को सामने चेयर पर बैठा हुआ देखती है। अब वो डर जाती है और वो औरत जो चेयर पर बैठी हुई थी वो पूछती है कि आखिर तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर फादर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और पूछते हैं कि क्या आप रेवरेंड मदर हैं। वो औरत कहती है हाँ। फादर बताते हैं कि आपके यहाँ पर हाल ही में एक सिस्टर की डेथ हो गई थी, हम उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं। फादर फ्रेंची को कहते हैं बाहर जाने के लिए, जिस पर रेवरेंड मदर उन दोनों से भी कहती है कि आप लोगों को भी यहाँ से चले जाना चाहिए। फादर उस औरत से कहते हैं कि मुझे इस चर्च में सारी नन से पूछताछ करना है देखने के लिए कि वो सेफ है या नहीं। जिस पर रेवरेंड मदर कहती है कि कल आने के लिए और वो जो ढूंढने के लिए आए हैं उनका जवाब उन्हें मिल जाएगा। फादर फ्रेंची से कहते हैं घर जाने के लिए और कुछ दिन के बाद वापस आना। जब फ्रेंची अपने घर जा रहा था तो वो जंगल में एक अजीब से परछाई को देखता है, जिसे देखकर वो चेक करने के लिए जाता है और एक डेड बॉडी सामने के पेड़ से लटक जाता है और उसके ऊपर गिर जाता है जो वो उसके ऊपर हमला करती है। लेकिन फ्रेंची किसी तरह खुद को बचा लेता है और वो सामने किसी को खड़ा हुआ दिखता है और अगले ही पल वो गायब हो जाता है। आयरिन फादर को बता रही होती है कि उसे कुछ विजन्स आते हैं उस समय का जब वो छोटी थी। फादर उसे अपने एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो उसके साथ हुआ था फ्रांस में, जब वो एक लड़के डैनियल से मिलने के लिए गए थे। वो पोजेस्ड हो गया था और चर्च अपने हिसाब से कह रहे थे कि शैतान उसके अंदर से बाहर निकल गया है। लेकिन एग्जॉर्सिज्म के दौरान डैनियल को बहुत नुकसान हुआ, वो काफी घायल हो गया था जिससे वो उबर नहीं पाया और कुछ दिनों में उसकी मौत हो गई। उस रात जब वो सो रहे थे तो रेडियो बजने लगता है और फादर बाहर आते हैं चेक करने के लिए तो रेडियो बंद हो जाता है। तभी उसे कदमों के चलने की आवाज आती है और वो डैनियल को भागते हुए देखते हैं और डैनियल का पीछा करते हुए वो कब्रिस्तान तक पहुंच जाते हैं और उसे एक कब्र के पीछे खड़े हुए देखते हैं, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। तभी डैनियल उसके सामने आ जाता है और उसके मुंह से एक सांप निकलता है। वो फादर पर हमला करता है जिससे फादर एक कब्र के अंदर गिर जाते हैं जिसमें उनका नाम लिखा हुआ था।
आयरिन जाग जाती है और जैसे ही अपने कमरे से वो बाहर आती है, एक नन की परछाई उसके पीछे हम देख पाते हैं। वो बाहर आती है और फादर को चिल्लाते हुए सुनती है। फिर वो प्रेयर की आवाज सुनती है और चर्च में उसे कुछ नन्स दिखाई देती हैं जो प्रेयर कर रहे थे। फिर दीवार पर उसे एक परछाई दिखता है जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। वो आईने में उस शैतान को देखती है, लेकिन पीछे देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। आयरिन बहुत डर जाती है। फिर घंटी बजाकर फादर आयरिन से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर आयरिन तुरंत कब्रिस्तान पहुंच जाती है जहां वो घंटी की आवाज को सुनती है, लेकिन वहां पर सारे घंटी बजने लगते हैं जिससे वो कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो अपनी आंख बंद करती है और ध्यान से आवाज को सुनती है। फिर वो उसी कब्र तक पहुंच जाती है जिसमें फादर दफन है और वो मिट्टी खोदने लगती है। तभी कब्र के अंदर फादर को एक आवाज सुनाई देती है और वो सुनते हैं कि बेल की आवाज नहीं आ रही। तभी एक डीमन उस पर हमला करती है, लेकिन एम वक्त पर आयरिन कब्र खोलकर फादर को निकाल लेती है। फादर उसे कहते हैं कि यहाँ पर एक डेविल है और उन्हें कब्र के अंदर कुछ किताबें मिलते हैं और उन्हें लगता है कि वो जिसका जवाब ढूंढ रहे हैं वो उन्हें इस किताब में मिल जाएगा। अगली सुबह उन्हें चर्च की सीढ़ियों पर और खून मिलता है। फादर आयरिन से कहते हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसका अंदर जाना अलाउड नहीं है। वो उसे चाबी देते हैं और कहते हैं पता लगाओ कि ये चाबी कहाँ का है। आयरिन अंदर जाती है और एक नन को देखती है जो आयरिन को देखकर चली जाती है। आयरिन चैपल में आती है और एक नन को प्रेयर करते हुए देखती है और वो नन आयरिन से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, एक सेकंड के लिए भी प्रेयर बंद मत करना। अब वो अपना नाम ओना बताती है। फ्रेंची को अपने गांव वाले आदमी से पता चलता है कि उसकी 12 साल की बेटी ने खुद की जान ले ली, जिस पर वो गांव वाला बताता है कि उस चर्च में एक शैतानी आत्मा है जो धीरे धीरे गांव वालों की जान ले रही है। चर्च के अंदर फादर एक बुक पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कब्र से मिला, जिसके अंदर डेविल वेलक के बारे में जानकारी होती है। तभी उसे दरवाजे के बंद होने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उन्हें आयरिन के लिए चिंता होने लगती है। आयरिन सिस्टर ओना से इस जगह के इतिहास के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि इस एबी को डार्क एजेस के समय ड्यूक ऑफ सेंट कार्टर ने बनाया था और उन्होंने अनगिनत काले जादू, विच क्राफ्ट और ऐसे खतरनाक रिचुअल के ऊपर उसने किताबें लिखी हैं, जिस वजह से नरक के अंदर मौजूद खतरनाक अंधेरी शक्तियां इस धरती पर इंसानों के बीच घूम रही थीं। लेकिन तभी इस जगह पर चर्च बना दिया गया और उन लोगों ने मिलकर नरक के दरवाजे को बंद कर दिया, एक प्राचीन रैली को यूज करके जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का खून था। दरवाजे को बंद करने के बाद और शैतान को अंदर कैद करने के लिए 24 घंटे प्रेयर्स होते रहते थे, लेकिन युद्ध में होने वाली तबाही की वजह से उस शैतान ने एक दूसरा रास्ता ढूंढ लिया बाहर आने के लिए। आयरन उसे बताती है कि कल रात मैंने एक नन को देखा और सिस्टर ओना उसे बताती है कि वो बिल्कुल भी पवित्र नहीं है, वो एक शैतान है और वो हमारा ही रूप लेकर हमारे साथ घूमती है ताकि वो हमारे कमजोरी को जानकर और ताकतवर हो जाए। इसलिए सिस्टर विक्टोरिया ने अपनी जान ले ली। वहाँ पर सिस्टर एबिगेल आकर उन्हें रोकती है और सिस्टर ओना उसे कमरे में लेकर जाती है जहाँ वो रात भर रह सकती है। वहाँ आयरिन उसे चाबी के बारे में पूछती है कि आखिर ये किस चीज के लिए है, जिस पर ओना कहती है कि ये तो उसे भी नहीं पता। फादर एबी के मैप को देखते हैं और रेवरेंड मदर उसे कहती है कि तुम्हें अंदर जाने का कोई और रास्ता नहीं मिलेगा। रेवरेंड मदर उसे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। फादर उसे पूछते हैं चाबी के बारे में, जिस पर वो कहती है कि अभी बहुत देर हो चुकी है। तभी उसकी गर्दन टूट जाती है और जैसे ही फादर उसे चेक करने जाते हैं वो उसका हाथ पकड़ लेती है और वहां से गायब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ आयरिन को भयानक विजन सारे होते हैं जहां वो बहुत ही अजीब अजीब चीजें देखती है। जब वो जागती है तो वो अपने पास एक नन को बैठा हुआ देखती है। तभी दीवार पर लटका हुआ क्रॉस उल्टा हो जाता है। सिस्टर विक्टोरिया की आत्मा उसे कहती है भगवान तुम्हें बचाए, और वो खिड़की से कूद जाती है। आयरन के पीछे एक परछाई होती है, लेकिन जब वो देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। विक्टोरिया उसे कहती है मेरे साथ आने के लिए और उस आवाज के पीछे वो चलने लगती है और वो उस दरवाजे के पास पहुंचती है जो हमने मूवी के शुरुआत में हमने देखा था। वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और मोमबत्ती बुझ जाता है। तभी आयरन वहां पर उस शैतान को देखती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन वो शैतानी आत्मा पूरे जगह को रोटेट करने लगती है और आयरन गिर जाती है। फिर अचानक से उस पर वो हमला कर देती है और आयरन जान बचा के भागने लगती है। वो शैतान जो नन है वो उसका पीछा कर रही थी, लेकिन अचानक सिस्टर ओना वहां कर उसे बचा लेती है और कहती है शैतान और भी पावरफुल हो गया है और कहती है तुरंत मेरे साथ चैपल में मिलने के लिए। इसके बाद हम आयरन को चैपल में देखते हैं जहां वो सिस्टर एबिगेल को प्रेयर करते हुए देखती है और वहां उसके सामने एक डेड बॉडी था जिसे देखकर वो चौंक जाती है क्योंकि ये तो सिस्टर ओना है। दूसरी तरफ डैनियल फादर से पूछ रहा होता है कि उसकी मौत के लिए जिम्मेदार कौन है, फादर ने उसकी मदद क्यों नहीं की। तभी अचानक से भूकंप आता है और दीवार से शैतान बाहर आने लगते हैं। फादर वहां से भागते हैं और उन्हें एक नन दिखाई देती है। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी सारे नन्स भी चैपल पहुंच जाते हैं और सिस्टर
सिस्टर रूथ आयरिन से कहती है कि हमें प्रेयर शुरू करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए प्रेयर बंद मत करना। तभी अचानक से सारी नन्स पर कोई हमला करता है जिससे आयरिन डर जाती है, लेकिन वो प्रेयर करते ही रहती है। जैसे ही एक शैतान फादर पर हमला करने ही वाली थी, वहां पर फ्रेंची आ जाता है और फादर को बचा लेता है। तो वहीं चैपल में डेविल आयरिन को टॉर्चर करना शुरू कर देती है, उसके पीठ पर एक निशान बनाकर। तभी वो फादर की आवाज को सुनती है जो दरवाजा खोलने के लिए कह रहे थे। वो नन से कहती है कि फादर हमें बचाने के लिए आ गए हैं। वो जाकर दरवाजा खोलती और फादर से कहती है कि उनके प्रेयर की वजह से डेविल कंट्रोल में है और लगातार प्रेयर करने से ही हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन जब वो मुड़ के देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। वो शॉक्ड हो जाती है और यहाँ उसे पता चलता है कि सिस्टर ओना की डेड बॉडी सड़ चुकी है। यहाँ उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि असली में वो यहाँ अकेली है और इस चर्च में रहने वाला कोई नहीं बचा। तभी अचानक से डेविल सिस्टर ओना के डेड बॉडी को पोजेस कर लेता है और फादर पर हमला करता है। आयरिन अपने बैग में से क्रॉस और होली वाटर निकाल के उस डीमन को यहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस क्रॉस में ही आग लग जाती है, जिसके वजह से सिस्टर ओना की बॉडी में आग लग जाती है। फ्रेंची उसे शूट करके मार देता है और वो कहता है कि वो डीमन आजाद घूम रही है। आयरिन बताती है कि अगर उस शैतान को इस दुनिया में आना है तो उसे किसी इंसान को पोजेस करना होगा। तभी उन्हें एहसास होता है कि जो आखिरी सिस्टर बची थी विक्टोरिया, उसने अपनी जान दे दी ताकि वो उस डीमन को इस दुनिया में ना आने दे सके, यानी कि विक्टोरिया ने खुद को सैक्रिफाइस किया है। इसका मतलब ये हुआ कि उन तीनों को यहाँ से जाने से पहले नरक के दरवाजे को बंद करना होगा और उस शैतान को हमेशा के लिए कैद करके रखना होगा। आयरिन दोनों से कहती है कि वो दरवाजा तहखाने में है और उन्हें उस प्राचीन रैली की जरूरत होगी उस दरवाजे को बंद करने के लिए, लेकिन ये करने से पहले आयरिन को अपने वाउज लेने होंगे। वाउज लेने के बाद वो एक टनल के रास्ते से होते हुए अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें मदर मैरी का स्टैचू मिलता है। उनके हाथ से एक लाइट निकल रहा था जो एक दीवार पे पड़ रहा था, जहाँ एक की होल था और आयरिन चाबी को यूज करके वो दरवाजा खोल देती है और वहाँ उन्हें वो रेलिक मिल जाता है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट का ब्लड होता है। फिर वो दरवाजे को खोजने लगते हैं और हॉलवे में एक नन आयरिन का पीछा कर रही थी और उस पर एक दूसरी नन हमला करती है, लेकिन वहां से वो बच निकलती है। तो वहीं फादर को भी हेलुसिनेशंस होते हैं और फ्रेंची एक दरवाजे को तोड़कर अंदर आता है और उसे वहां बहुत सारे नन्स दिखाई देती हैं। आयरिन मदद मांगने के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन जैसे ही फ्रेंची आयरिन को ढूंढता है, सारी नन्स साइड में चली जाती हैं और वो आयरिन को हवा में लटकते हुए दिखता है। आयरिन पोजेस हो चुकी है और वो फ्रेंची को मारने वाली थी, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट का खून उसके चेहरे पर लगा देता है, जिससे वैलेक आयरिन के शरीर को छोड़ देती है और वो फ्रेंची को पकड़ लेती है और वो आयरिन को पानी में फेंक देती है। तो वहीं फादर जो आयरिन को ढूंढ रहे थे उस पर डैनियल हमला करता है और एक सांप उसका दम घोटने की कोशिश करता है, पर वो किसी तरह खुद को बचा लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ पानी में गिरा हुआ रेलिक आयरिन को मिल जाता है और तभी पानी के अंदर से वैलेक बाहर आती है और वो आयरिन को मारने की कोशिश करती है, उसे पानी में डुबोकर। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे दूर फेंक देती है। आयरिन रेलिक के अंदर से सारा खून अपने मुंह में भर लेती है और जैसे ही नन आयरिन को पानी से बाहर निकालती है, नन देखती है कि रेलिक में खून नहीं है। तभी आयरिन अपने मुंह से जीसस क्राइस्ट का खून उस डेविल के मुंह में फेंक देती है, जिससे उसका शरीर गलने लगता है। फ्रेंची आयरिन को पानी से बाहर निकाल लेता है, तो वहीं डीमन वापस नरक के दरवाजे से अंदर चली जाती है और हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। फ्रेंची आयरिन को होश में आने के लिए मदद करता है, तो वहीं फादर भी अब ठीक है। आयरिन फ्रेंची से उसका असली नाम पूछती है और वो कहता है कि उसका नाम मॉरिस है और आयरिन उसे उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। फिर तीनों वहां से निकल आते हैं, लेकिन हम फ्रेंची के गर्दन पर उल्टा क्रॉस का निशान देखते हैं। अब कहानी जाती है 20 साल के बाद वेकफील्ड मैसेच्यूसेट्स के एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में। हम कैरोलिन को देखते हैं जो एड और लॉरेन वैरन के सेमिनार को देखने के लिए आई थी। वहाँ एक वीडियो चल रहा था जहाँ दोनों पोजेस्ड मॉरिस के ऊपर एक्सोर्सिज्म करने की कोशिश कर रहे थे। मॉरिस लॉरेन को पकड़कर कुछ विजन्स दिखाता है जिसमें वो देखती है कि एड मर जाएगा और उसे वैलेक नजर आती है। और इसी के साथ 2018 में रिलीज हुई द नन मूवी यहीं एंड होती है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।